जय गुरुदेव। मैं बात कर रही थी कि आज मैं थोड़ा श्रृंगार में हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि जब आप कोई भी भक्ति करते हैं, भक्ति कर्म का हो या धर्म का हो या किसी भी तरीके से चिंतन मनन मन लगन और प्रेम भाव से, जिसे कहते हैं अगन भाव से कोई कार्य करते हैं, तो जीवन की ही अगन क्यों ना हो, जीने की लालसा ही क्यों ना हो, जीवन की मनसा ही क्यों ना हो, जिज्ञासा ही क्यों ना हो, तो वो भगवान की ही देन होती है। भगवान ही हमारे मन में विचार लाते हैं और भगवान ही हमें सिखाते हैं, हमें जीने का रास्ता बताते हैं। हम गलत भी होते हैं तो कहते हैं कि हम पाप रास्ते पे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा ही होती है कि हमसे गलती होती है। हमारा पुरुषार्थ होता है कि हमें उसका परिणाम भोगना होता है। ईश्वर कृपा ही हमसे गलतियाँ भी कराती है। अगर ईश्वरीय कृपा हो तो गलतियाँ भी ना हो। तो आज शुक्रवार का दिन है और मैं प्रातः 2 बजे कल 16 मिनट पर उठ गई। मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली अपने बारे में जो मैं बता नहीं सक रही हूँ अभी, लेकिन समझ में आया है कि गुरु भाव अगर रखती हूँ मैं और मेरा खंडित ही है, दूषित ही है, लेकिन कुछ भी मतलब गुरु की प्राप्ति की हुई है, गुरु से मेल हुआ है, मिलन हुआ है और वे गुरु हैं जिनसे मिली हूँ मैं। और मेरा सुहाग भी मतलब मेरे सुहाग ने भी मुझे उस समय तक इस अभी तक भी मेरे साथ है, किसी न किसी रूप में खड़े हैं, गुरु रूप में ही। और मतलब पति रूप में, पत्नी रूप में हमारा कुछ जुड़ाव अभी भी है। तो कहना मुश्किल है कि गुरु और प्रिया, गुरु और सेविका, गुरु और दास, गुरु और ज्ञान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, स्मरण स्मृति और श्रुति के मार्ग पर, और किसी भी तरीके से जिज्ञासा भाव से या मतलब सत्संग भाव से किसी भी तरीके से जुड़ाव होते ही रहता है। गुरु से उनकी स्मरण, उनसे गुरु की स्मरण लगी हुई है। उन्हें ही गुरु रूप में स्मरण कर रही हूँ, गुरु को ही परिवार रूप में, श्रृंगार रूप में स्मरण कर रही हूँ। तो आज मैंने जो भी श्रृंगार लिया था, क्योंकि मेरा वो स्वरूप भी थोड़ा है, तो वो स्वरूप में मैंने जो भी श्रृंगार की सामग्री अपने से खरीदारी की थी, तो उसका मैंने थोड़ा प्रयोग किया, क्योंकि आज मुझे कुछ पर्सनल केयर की चीज़ें भी मिली हैं घर में। तो पर्सनल केयर की चीज़ें मिली तो मुझे लगा कि चलो आज रात्रि में, दिन भर में सोती हूँ और रात्रि में मतलब मैं अपना कार्य करती हूँ, क्योंकि लोगों के बीच में रह कर के अगर कलह कलेश हो तो शांति के समय में अपना कार्य कर लो और जब वहाँ तक हो सके सुस्ती आलस का बहाना लेकर के अपना रास्ता शांति के मार्ग पर ले चलो। तो सबके बीच में रहना अगर कठिन हो रहा हो तो जब कलपता हो दिल सबको देख करके कि मैं कहाँ हूँ, सब कहाँ हैं, जब मुँह से अपशब्द निकलने लगे, मन में कुटिल भाव आने लगे, कटु भाव आने लगे, तो निंद्रा, चिड़ निंद्रा तो नहीं बोल रही हूँ, आनंद निंद्रा तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सोना, थोड़ी देर के लिए सुप्तावस्था में जाना बिना मतलब का भगभग करने से अच्छा होता है कि सो जाना। तो अभी मैंने सुबह में उठा है, तो मैंने थोड़ा सा मतलब मैं रात्रि में उठी हूँ, मेरा भोर हो चुका था 2:16 में, मैं 12:30 बजे सोई थी, 2:16 में उठ गई। दिन भर मैं सोती ही रही थी और खाना पीना सब हो रहा था मेरा, और फिर उसके बाद मैं जगी हूँ तो मैं थोड़ा सा अपना मतलब ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मोबाइल चलाना, यूट्यूब चलाना वगैरह कर रही थी। और फिर अब मैं उसके बाद मैंने थोड़ा सा रात्रि में, मैंने 12 बजे नहीं खाया था, मैंने रात्रि में थोड़ा सा कुछ चिटचाट चटपट सा और भूख लगी थी, मैंने डिसाइड ही किया था कि मैं 2 बजे रात्रि में ही खाऊंगी, क्योंकि मेरा कू है थोड़ा सा। तो मैं रात्रि में एक रोटी और करेले की भुजिया खाई मैंने। और 6 जन हैं, 6 जानू हैं,
और 5 जानों की रात कह सकती हूँ, 6 जानों की भोर कह सकती हूँ। तो बुरा अवस्था में, भोरी अवस्था में थोड़ा सा मैंने कार्य करने की भी चेष्टा की, क्योंकि कहा जाता है ना कि राहु जब विद्यमान होता है रात्रि अवस्था में, तो उस समय राहु मेरे दादा दादी 3-4 बजे जगा करते थे और घर के काम, शौच, ये सब चीज़ कर लिया करते थे। प्रातः काल से ही सब कुछ हो जाता था। आजकल की दिनचर्या में हम सब 7 बजे 8 बजे ठंडी का दिन का बहाना करते हैं और 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं। तो एक दिन भी मैं प्रयास करके अगर मैं 3 बजे 4 बजे से अपने दादा दादी को याद करते हुए अगर उठकर मैं कुछ घर के काम कर सकूँ, शौच वगैरह कर सकूँ, मंजन कर सकूँ और कुछ भी, मतलब मैं तैयार वैयार हो गई और मैंने स्नान अभी सिर्फ नहीं किया, मैंने थोड़े घर के काम कर लिए हैं। जैसे मैंने डाइनिंग टेबल पोंछ दिया है, लिविंग रूम का मैंने सेंटर टेबल पोंछ दिया है और सोफ़ा क्लीन अप कर दिया है, अरेंज कर दिया है। किचन का मतलब गैस स्टोव क्लीन कर दिया है, किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया, घर में झाड़ू लगा दिया फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर पे। बस थोड़े से काम किए मैंने, अपना पर्सनल रूम में झाड़ू पोछा कर लिया है, ये सब कर लिया है। लेकिन मैंने सब श्रृंगार करने के बाद किया, क्योंकि मेरे श्रृंगार जो मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि मेरे घर में ऐसा था कि दाई नौकर जो होते हैं ना, वो शुरू से ऐसे आकर के काम करते थे। तो उनकी अवस्था ऐसे ही रहती थी कि वे लोग जब काम करते थे तो जीर्णों दान ही अधिकतर रहते थे और मतलब बाहर काम करते थे और शायद उनकी स्थिति भी ऐसी थी कि मतलब घर के काम तो करते थे लेकिन वो नीचस्थ और मतलब अच्छी स्थिति में काम नहीं करते। तो जब मैं काम करने लगी, मैं पत्नी रूप में भी थी, मेरा श्रृंगार भी था, तो मैं फटे पुराने कपड़े पहन के करती थी और मतलब श्रृंगार बिना किए सारा श्रृंगार उतार के करती थी, मैं ऐसे किया करती थी। तो मुझे लगा ये दोष आ गया। अब जब मेरी भैया की शादी हो गई है, भाभी भी घर में आ गई, तो जो भी आती है वो सब श्रृंगार करके कर रही थी और बड़े अच्छे से कर रहे थे। मुझे तो आता ही नहीं था, मैं तो श्रृंगार करूँ तो मेरा जो जो भी श्रृंगार है, जेवर है, जो भी जेवरात है, चाहे कलाइयों की चूड़ियाँ हों, चाहे बैंगल्स हो सोने की पानी की, या फिर जो भी सोने के कंगन हो, कुछ भी हो, अगर कुछ भी पहन के आर्टिफिशियल हो, नग वगैरह वाले हो, पीतल के पॉलिश हो, ब्रास पॉलिश वाले कुछ भी हो, तो वो सब ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा लगा कि सब उतार के करना चाहिए काम करने समय। लेकिन बाद में समझ में आया कि जब काम करते हैं तो श्रृंगार भाव से और शरीर में, मन में रस और प्रेम से, शारीरिक हाव भाव से करना ठीक होता है। लेकिन ऐसा मतलब बाहरी लोग हर के घर में करके नहीं सकते, इसका अलग मतलब होता है। तो मतलब मैं इसीलिए सुबह में करने का, जब सभी सोए हुए रहते हैं, तो मैं उस तरीके से तो नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे मतलब मैं किसी को ध्यान करके अगर करूँ तो मंथन चिंतन करके ही सिर्फ कर सकती हूँ। मैं उसमें भी ज़्यादा खुश और लचीलापन से नहीं, क्योंकि मैं अभी अलगाव भाव में हूँ, विरह भाव में हूँ, विरक्त भाव में हूँ। तो मतलब मैं थोड़ा सा अनुरागी होकर के, थोड़ा सा बैरागी के रास्ते में नहीं जाना चाहती, सिर्फ अनुरागी होकर के मैं थोड़ा सा कुछ मतलब श्रृंगार रस और प्रेम भाव से, कुछ लगन और कुछ चेष्टा करने के भाव से कार्य कर रही हूँ। सेवा भाव, दास भाव से करना चाह रही हूँ। सखी भाव भी थोड़ा है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। तो मैंने आज का ये दिनचर्या और अपने जीवन की अभी 2024 की मैंने थोड़ी उपलब्धि की है, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल जब से रखा है और यूट्यूब से दिशा निर्देशन जैसा मिला है मुझे, और मैंने मेरे अपने घर के मंदिर में सभी देवियों को रखा है, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो दुर्गा हो, और मतलब मैंने ती देवी को रखा, उनके अष्ट स्वरूप को रखा है, दुर्गा जी की और लक्ष्मी जी की। सरस्वती जी की अष्ट स्वरूप अभी तक मुझे नहीं मिली है। और देव में राम जी का दरबार रखा है और शिव परिवार रखा है मैंने। तो मेरे कमरे में, मेरे मंदिर में चित्र है, तो इस वजह से शायद यह भाव मेरे में जागृत हुई है। तो कुछ तो होता ही है,
कुछ तो होता है लक्ष्मी को पूजा करना। जैसा हमें कहते हैं कि मैं बनिया परिवार की हूँ, मैं वैश्य परिवार की हूँ, वैश्य परिवार की हूँ। तो मतलब जो कहा जाता है ना लक्ष्मी और भोग विलास और सुख ऐश्वर्य आनंद, यह हमारे जीन में होता है। कम भी रहेगा ना तो रस और आनंद और आलस्य भोग विलास हमारे भी जीन में भी रहता है। तो ये थोड़ा सा जन्म से ही हमारा ऐसा है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बस ये मैंने शेयर किया है। और अभी जा रही हूँ, कुछ बुक्स मैंने ली थी, धार्मिक भी और कुछ राइटअप्स भी, इंग्लिश राइटअप्स भी। अभी कलेक्शन ज़्यादा हो नहीं पाया है, लेकिन अभी मैंने जो भी लिया है उसे भी नहीं पढ़ा। कोई छोटी सी पुस्तक आज मैं, शुक्रवार का दिन है, कुछ निकालती हूँ और मैं कुछ पढ़ती हूँ, क्योंकि शुक्रवार मेरी शिक्षा से भी संबंधित है, तो मैं कुछ पढ़ने जाती हूँ। टिल देन, गुड बाय, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। जय गुरुदेव।